मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इंडेक्स 81,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1468 पॉइंट्स का इजाफा, 81,929 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। उधर अमरीकी करेंसी का रिवर्स गियर बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर 26 पैसे मजीद सस्ता। इसराइल इलेक्ट्रॉनिक दहशतगर्दी पर उतर आया। लबनान में दूसरा बड़ा साइबर हमला। पेजर्स के बाद वॉकी टॉकी डिवाइसेस भी धमाके से उड़ा दी। खौफनाक धमाकों में शहीद अफराद की तादाद 20 हो गई, 450 से ज़ायद जख्मी। धमाकों के बाद मुतादिद इमारतों, दुकानों और गाड़ियों में आग भड़क उठी। अरब मीडिया के मुताबिक एक धमाका पेजर हमले में शहीद हिजबुल्लाह अरकान की नमाज जनाजा के करीब हुआ। लबनान के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। गुज़श्ता रोज़ पेजर्स धमाकों में 2 बच्चों समेत 19 अफराद शहीद हुए। लबनानी वज़ीर ख़ारिजा ने धमाकों को खुली जंग करार दिया। इसराइली आर्मी चीफ की नई धमकी, कहा हमारे पास हिजबुल्लाह के खिलाफ ऐसी बहुत सी सलाहियतें हैं जो अब तक इस्तेमाल नहीं की। लबनान धमाकों पर UN सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास कल तलब। इंसानी हुकूक कमीशन ने धमाकों के एहतसाब का मुतालिबा कर दिया। शनाख्त जाने बगैर हजारों अफराद को निशाना बनाना शर्मनाक है। पाकिस्तान के लिबनान में इसराइल के साइबर हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा इसराइल की मुहिमजोई इलाकाई अमन के लिए खतरा है। इसराइल आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। आलमी बरादरी इसराइल की दहशतगर्दी का नोटिस ले। आलमी और इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए अमरीका पाकिस्तान के साथ है। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं पाक अमरीका ताल्लुकात इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती के लिए अहम हैं। अमरीका में नए तैनात होने वाले पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद की अमरीकी सदर से मुलाकात। सदर बाइडन ने दहशतगर्दी के खतरा से निपटने के लिए पाक अमरीका ताउन को सराहा। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद का कहना है पाक अमरीका इक्तिसादी शराकतदारी हमारी तरजीह है। उधर अमरीकी अरकान कांग्रेस का वफ्द 21 नवंबर को पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफ्द कांग्रेस में पाकिस्तान का किससे ताल्लुक रखने वाले अरकान पर मुश्तमिल होगा। रुकने कांग्रेस टॉम सवासी का कहना है कि पाकिस्तान के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने की कोशिश की जाएगी। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। अदालत ने कहा नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 5 दिन में जमानत पर फैसला करना लाजिम है। सेशन कोर्ट को 5, हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में फैसला करना लाजिम है। स्पेशल कोर्ट पर सेशन कोर्ट के लिए दिया वक्त अप्लाई होगा। स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला कर सकते हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्त से जमानत पर 5 वर्किंग डेज में फैसले का इम्कान। जमानत का फैसला जल्द करने की दरखास्त का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल महफूज फैसला जारी कर दिया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वजाहत पर मुशावरत। इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से भी राय लेने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास आज फिर होगा। सुप्रीम कोर्ट के 14 सितंबर के ऑर्डर पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का हर शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए PHA बनाने का ऐलान। सूबे भर में रिवायती मेले बहाल करने का हुक्म। हर शहर में डॉल्फिन फोर्स कायम की जाए। IG पुलिस को हिदायत। वज़ीर आला पंजाब से साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली की मुलाकात। साहिवाल में कार्डियोलॉजी ब्लॉक जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। पाकपतन में मजहबी सियाहत के फ़रोग़ के लिए जामे प्लान तलब। मरियम नवाज ने कहा पिछले 4-5 साल की खराबियाँ दूर कर रहे हैं। हल्फन इकरार करती हूँ आज तक कोई बंदा सिफारिश पर नहीं लगाया। लाइव डैशबोर्ड पर अशिया खुरनोश के रोजाना रेट चेक करती हूँ। और पाकिस्तान किसान कार्ड के लिए 9 लाख दरख्वास्तें आई। चंद दिनों में कार्ड एक्टिव होगा। 1.5 लाख रुपए तक कर्ज मिलेगा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में घरों की तादाद बढ़ाएंगे। 5 लाख से ज्यादा घर देंगे। माहाना किस्त 14,000 से बढ़ाने से रोक दिया।
पीटीआई अरकान को पंजाब हाउस में जबरी हिरासत में रखने का इल्ज़ाम बैरिस्टर गोहर की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। आईजी इस्लामाबाद अदालत में पेश। अदालत को बताया मुतलका DPOs को खतूत लिखे हैं, ऑफिशियल जवाब का इंतजार है। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। उधर पीटीआई रहनुमा ज़ैन कुरैशी की पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तारी के खिलाफ केस। अदालत ने फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया। रऊफ हसन का नाम ECL और PCL से निकालने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात का केस। पेशावर हाई कोर्ट ने नैब से जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मौजूदा केस का जायजा लेने का हुक्म। मुजव्वज़ा तरमीम पर जाली हुकूमत कौम को जवाब दे। तरमीम का मुसव्वदा मीडिया के जरिए कौम के सामने लाया जाए। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है मुजव्वज़ा तरमीम पर बैनुल-अक़वामी सतह पर जग हसाई हो रही है। जाली हुकूमत जमहूरियत पर हमलावर है। मुनासिब होगा चीफ जस्टिस मुजव्वज़ा तरमीम पर अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दें। सिंध हाई कोर्ट तवील अरसे से लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर बरहम। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया गुमशुदा बिलाल की वालिदा का SHO ख्वाजा अजमेर नगरी से तनाज़ा था। जस्टिस नेमतुल्लाह ने इस्तफसार किया, ये पता नहीं लगाया जा सका ये खुद गया या लापता किया गया। अदालत का लापता अफराद की बाजियाबी के लिए मॉडर्न डिवाइसेस इस्तेमाल करने की हिदायत। JIT की सिफारिशात पर अमल दरामद का हुक्म। डॉग से लापता लड़की कल्याणा ईदी होम में होने पर दरख्वास्त निमटा दी। हासिल सर्विस फौजी अफसर की चेयरमैन नादरा तैनाती के कानून में तरमीम के खिलाफ केस लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया कि सिंगल बेंच ने सेक्शन 7 पर पहले ही फैसला सुना दिया। अदालत पहले ही इतना बड़ा रिलीफ दे चुकी, अब ये दरख्वास्त क्यों दायर की। अब ये मामला 2 रुकनी बेंच के पास ज़ेर समाअत है। अदालत अपील में इसका फैसला करेगी। जस्टिस फैसल जमान ने समाअत की। भारतीय खातून की बच्चों की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का DPO शेखुपुरा को 27 सितंबर को बच्चे पेश करने का हुक्म। जस्टिस तारिक नदीम ने रिमार्क्स दिए। गुज़िश्ता समाअत पर एक सेक्शन ऑफिसर आए थे, वो बार बार मूंछों को ताव देते रहे। क्या आप अपने अफसरान को कहकर भेजते हैं कि मूंछों को ताव देकर अदालत को डराना है? हमने उसको ऑर्डर में लिख कर भेजा मगर आपने तवज्जो ही नहीं दी। क्या ये आपकी हिदायत पर होता है? अगर आपने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया है तो बताएं। हुकूमत धरना मुआहदे पर अमल दरामद करे। जमात इस्लामी का मुतालिबा। नायब अमीर लियाकत बलोच कहते हैं मुआहदे से फरार हुकूमत को महंगा पड़ेगा। बिजली की हकीकत और हकीकी कीमत आवाम से वसूल करेंगे तो मईशत का पहिया चलेगा। MDKH के लिए पंजाब के 12 शहरों में दफ़ा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन जारी। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज दाखिला टेस्ट इतवार 22 सितंबर को होंगे। उम्मीदवारों और सुपरवाइजरी अमले के अलावा कोई इम्तिहानी मरकज़ में दाखिल नहीं होगा। इम्तिहानी मराकज़ से 100 गज़ के फासले तक। गैर मुतल्लिका अफराद की नकलो हरकत पर पाबंदी। हथियार, मोबाइल, डिजिटल डायरी, किताबें और गाइड्स ले जाने पर पाबंदी। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान, साहिवाल, सरगोदा, गुजरात, रहीम यार खान शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे के खिलाफ करारदाद मंजूर। जनरल असम्बली का 1 साल में कब्जा ख़त्म करने का मुतालबा। करारदाद के हक में 124 ममालिक ने वोट दिया। अमरीका समेत 14 ने मुखालिफत की। करारदाद पाकिस्तान, तुर्की, कतर और दीगर ममालिक ने पेश की। OIC का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद का खैर मकदम। उधर हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर 4 मुख्तलिफ मकामात पर रॉकेट हमले। लबनानी तंजीम ने फौजी तंजीबात को निशाना बनाया। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। इसराइल ने अपने हज़ारों फौजी गज़ा से लबनान सरहद पर मुंतकिल कर दिए।
फलस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी मजलिस शूरा के सालाना इजलास से खिताब। कहा, फ़लस्तीनियों पर इसराइल के संगीन हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। मसला फ़लस्तीन सऊदी अरब की तरजीहात में सर फहरिस्त है। सऊदी अरब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की कोशिशों के लिए राह हमवार कर रहा है। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले ममालिक के शुक्रगुजार हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने 1 लाख पाउंड से ज़ायद मालियत के तहाइफ डिक्लेयर कर दिए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ये रकम किसी भी रुकने पार्लियामेंट की जानिब से जाहिर करदा रकम से ज़्यादा है। केयर स्टार्मर का कहना है किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, तमाम तहाइफ जाहिर कर दिए। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने 4 साल में पहली बार शरह सूद में कमी कर दी। शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती का ऐलान। तवक्को से ज़्यादा शरह सूद कम होने से स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेजी। बरतानिया में ट्रेन ड्राइवर्स की तनख्वाह में इजाफे के मामला तय। ट्रेन ड्राइवर्स ने हुकूमती पेशकश कबूल कर ली। वाहिदे के बाद इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स में 2 साल से जारी हड़ताल खत्म। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान और हिलाल अहमर के दरमियान 3 साला मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लाखानी और चेयरपर्सन हिलाल अहमर फरजाना नाइक ने MOU पर दस्तखत किए। हिलाल अहमर स्पेशल बच्चों की बुनियादी सेहत की देखभाल की खिदमत सर अंजाम देगा। HIV हेपेटाइटिस से बचाव और होम नर्सिंग की खिदमत भी शामिल। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लाखानी ने कहा, हिलाल अहमर का स्पेशल खिलाड़ियों की सरपरस्ती के लिए आगे आना खुशाइंद है। MOU से स्पेशल खिलाड़ियों को अपनी कारकर्दगी में बेहतरी लाने का मौका मिलेगा। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप में आज डॉल्फिन्स और स्टार्लेंस का टाकरा। मैच 3 बजे शुरू होगा। आज शायकीन के लिए दाखिला फ्री। कल से टिकट लेना होगी। इवेंट में मारफोर्स नाकाबिले शिकस्त डॉल्फिन्स को 92 रन के भारी मार्जिन से हरा दिया। मारफोर्स के 284 रन के जवाब में डॉल्फिन्स 192 पर ढेर। मारफोर्स के कामरान गुलाम की इवेंट में दूसरी सेंचुरी। पाकिस्तानी विमेंस टीम ने पहली शिकस्त का बदला ले लिया। जनूबी अफ्रीका को दूसरे T20 में 13 रन से हरा दिया। 45 रन बनाने वाली ओपनर मुनीबा अली प्लेयर ऑफ द मैच करार। कप्तान फातिमा सना 37 रन बनाकर नॉट आउट रहीं। 182 रन के हदफ के ताकुब में मेहमान टीम 168 रन बना सकी। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज 1-1 से बराबर। अफगान क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। जनूबी अफ्रीका को पहली बार वनडे में शिकस्त दे दी। 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच अफगान टीम ने 6 विकेटों से जीत लिया। अफगान बॉलर्स ने कीवीज बैटिंग के परखचे उड़ा दिए। कीवीज ने पहले खेलते हुए सिर्फ 106 रन का कमजोर हदफ दिया। अफगान टीम ने हदफ 26वें ओवर में हासिल कर लिया।